हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। आज एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी और भी बेहतर हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डो ने 919 में ही एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि हमें नहीं पता है। डो थ्योरी जिससे मार्केट एक्चुअली में ही प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट को कैसे एक्सप्लेन करना है, और ये भी बता देते थे कि आगे क्या होने वाला है। भले ही आज के यूट्यूब चैनल इस पर बात ना कर रहे हों, ये तो अलग बात है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में समझेंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे। चलिए समझते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम होता क्या है। ये एक हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस का तरीका है जिसे हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब है कि इसमें पहले हायर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम के बीच में आते हैं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, इसमें हमें 3 टाइम की ज़रूरत होती है, 4 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट की, 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट। डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है जो कि हायर हाई हायर लो से क्रिएट होती है, मार्केट स्ट्रक्चर को बताता है हमें। और हमें 3 टाइम फ्रेम के बीच में ट्रेड एंटर करना होता है। पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है और दूसरा टाइम फ्रेम जो होता है बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है, जो हमें बताता है कि अब या डाउन साइड या साइड वेज मार्केट रह सकता है। जैसे कि बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है दूसरा टाइम फ्रेम, इसलिए इसे बिहेवियर टाइम फ्रेम बोलते हैं। और पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है और चार्ट पर धीरे धीरे एक्सप्लेन होता है। और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर में हमें देखते हैं कि कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है या रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो रही है। एंट्री के लिए हमें बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट ले सकते हैं टाइम फ्रेम, और ये बहुत सिंपल हैं। ये टाइम फ्रेम आप उपयोग करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सिंपल तरीका है। ये आपकी टाइम फ्रेम जैसे H4 का टाइम फ्रेम होगा, ये मार्केट का डायरेक्शन दिखाता है और दूसरा बिहेवियर और तीसरा एंट्री में हमें काम देता है। तो चलिए समझते हैं कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, किस बेस पर एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है। मान लीजिए मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करता हूँ, इसमें हमें 4 टाइम फ्रेम का उपयोग करना पड़ सकता है। कौन कौन से टाइम फ्रेम होते हैं चलिए मैं बताता हूँ आपको। 1 घंटा का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए उपयोग करता हूँ। अगर आप स्कैल्पर हैं तो इसके लिए आपका टाइम फ्रेम अलग होगा, जो कि इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्कैल्पर के लिए टाइम फ्रेम अलग होता है। इसी में जैसे कि 1 घंटा का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 5 मिनट एंट्री के लिए आप उपयोग कर सकते हैं इसमें, जो ये हमारी स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं। इसलिए टाइम फ्रेम आपकी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल पर ही निर्भर करता है। इसीलिए हमने एग्जांपल देकर समझा दिया है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में सही टाइम फ्रेम चुन सकें। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं, जिसमें हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज करने वाले हैं। चलिए हम H4 का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर हमारा H4 का टाइम फ्रेम आ चुका है। H4 का टाइम फ्रेम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट किस दिशा में है और किस दिशा में जा सकता है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमें पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता है कि मार्केट अभी क्या करने वाला है और क्या कर सकता है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करते तो 15 मिनट में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे कर रही होती है, अप डाउन कर रही होती है। इसलिए 15 मिनट में हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सकता। दिशा को चुनने के लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पर जाना ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग ये देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है और यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसी बात को भी। चलिए जानते हैं कि अभी हमें बाय करना है या सेल करना है, या अभी हमें ट्रेड ही नहीं करना है। लेकिन तो ये गलत तरीका होता है चार्ट देखने का, क्योंकि हमें ऐसे नहीं समझ में आएगा कि इसमें हमें बाय करना है या सेल करना है। ये गलत क्यों है चार्ट देखने का। हम स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें ज़्यादा प्रीवियस चार्ट नहीं देखना चाहिए, इससे हमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर हम ये गलती करने लगे तो हमारे चार्ट पर बहुत ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, जिससे आपका चार्ट बहुत जटिल हो जाएगा और आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सोचिए अगर आप चार्ट पर इतनी सारी लाइंस हो तो आप कैसे समझेंगे
कि इस समय प्राइस क्या कर रही है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारा चार्ट बिल्कुल अपर ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है और इस समय प्राइस कंसोलिडेशंस कर रही है। इस कंसोलिडेशन जोन का हाई मार्क करेंगे और फिर लो मार्क करेंगे। चार्ट पर इन दोनों को लाइन बनाकर हम वेट करेंगे। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि किस दिशा में मार्केट को जाना है। इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, या तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है या फिर अपना ट्रेंड रिवर्स डाउन कर सकती है। अगर मैं इस समय लाइव ट्रेड में होता तो मैं 4 घंटे के कैंडल को क्लोज होने का वेट करता और फिर हम डिसाइड करते कि हमें बाय करना है या सेल। अगले कुछ कैंडल में प्राइस लोअर लो लोअर हाई कैंडल में क्लोज कर रही है। अगले कुछ समय में प्राइस लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है। ऐसा टाइम में कुछ ट्रेडर, बड़ी ट्रेडर कुछ सेल साइड पोजीशन एंटर करते हैं और आप ध्यान से देखिए कि इसके बाद प्राइस क्या करती है। अगले ही कैंडल में एक बड़ी पुलिस कैंडल बनती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप ध्यान से सुनें, क्योंकि ये चीज़ आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल कर रख सकती है। मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। और जब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाई पड़ता है। ये बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइस अप ट्रेंड दिखा रही है, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट में टाइम फ्रेम में प्राइस डाउन ट्रेंड शो कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसे समझिए। जब प्राइस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थी तो लास्ट कुछ कैंडल ने प्राइस रिट्रेसमेंट में पुल बैक ले रही थी। इसी पुल बैक को छोटे टाइम फ्रेम में देखने पर यह हमें डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई दे रहा है। एक बात, हायर टाइम फ्रेम एक छोटे टाइम फ्रेम से ज़्यादा मजबूत होता है। इस सिचुएशन में हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसे हम 4 घंटे और 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री कर सकते हैं और हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे जिसमें में बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा है, जैसा कि 4 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट। क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में प्राइस अप ट्रेंड है और हम बाय पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी हम लोग चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करने वाले हैं। पहले हम वेट करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस बैरिश से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, तभी हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। अभी तक प्राइस कोई सिग्नल नहीं दे रही है, इसलिए इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हम अभी भी इंतज़ार करेंगे। प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करने आती है, लेकिन पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाती है और फिर से नीचे चली जाती है। ऐसा दोबारा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस इस समय बाय पोजीशन में एंट्री करने के लिए यह ज़रूरी है कि इस प्राइस इस लेवल के ऊपर रिटेस्ट करके अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाए। अगर हम प्राइस को 1 घंटे में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है और 15 मिनट में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। तो 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटा, जैसे कि हम लोग डायरेक्शन के लिए 15 मिनट और बिहेवियर के लिए 1 घंटा और एंट्री के लिए 15 मिनट ले रहे हैं, और इंट्राडे के लिए हमें 1 घंटा डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट बिहेवियर के लिए और 5 मिनट यानी कि 5 मिनट हम एंट्री के लिए ले रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहें और मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि एसएमसी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और कैसे इसमें हम ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।